वोटर लिस्ट में कोई नाम जोड़ा या काटा जा रहा है तो इसकी जानकारी सभी पार्टी के बीएलओ से, बीएलए बूथ लेवल एजेंट से शेयर की जाती है कि देखो इसका नाम हट रहा है। बीएलए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी गड़बड़ी की गुंजाइश सिर्फ फॉर्म भर देने तक ही रहती है। किसी का नाम यूं ही कट नहीं जाता, पूरी जांच होती है। जिसका नाम काटा या जोड़ा जाना है उसका वर्जन भी सुना जाता है। तो अगर ऑनलाइन हो भी गया, किसी ने कोई ऑटोमेटेड सिस्टम बना के हैक करने का प्रयास भी किया, तो वो कामयाब ही नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हुआ। ऐसे ही कोई भी मुंह उठाकर किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकता। भाई इतने साल से सांसद है देश के, चुनावी प्रक्रिया तो समझें। ना हटा सकता है ऐसे ही कोई, ना जुड़वा सकता है ऐसे कोई, और जो भी नाम हटता जुड़ता है वो सब बाहर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को मिलता है। एक फूल प्रूफ सिस्टम है। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि बड़े लेवल पर सिस्टमैटिक नाम डिलीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है और ना पॉसिबल है। आज राहुल गांधी ने खुद यह साबित कर दिया कि चुनाव आयोग का सिस्टम कितना मजबूत है। राहुल गांधी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को ले आए जिनका नाम वोट काटने की अर्जी दी गई, और जिनका वोट काटने की अर्जी दी गई, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत था कि जिस महिला का वोट काटने की अर्जी ऑनलाइन दी गई वो तुरंत अलर्ट हो गई। यानी एक तरह से राहुल गांधी ने खुद ही देश को बता दिया कि हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया कितनी स्ट्रांग है। अगर लूप होल होता तो भाई नाम कट ना गया होता, नाम नहीं कटा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा माहौल बनाया जैसे आलंद सीट से 6018 वोट डिलीट ही हो गए, जबकि यह मामला 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश का मामला है। अब वो पर्ची जो इधर रखवाया था, बोल ना रहे थे कि रात में उठे 4 बजे 2 वोट डिलीट किए और उसके बाद सो गए, बोले थे ना डिलीट किए। अब राहुल गांधी बाद में ट्वीट कर रहे हैं कि यह डिलीट करने की कोशिश का मामला है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में कहा गया कि आलंद सीट पर 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई। देखिए लिखा हुआ है, समवन ट्राइड टू डिलीट 6018 वोटर्स। ट्राइड मतलब कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक जगह यह भी कहा गया कि चुनाव दर चुनाव कोई सिस्टमैटिकली लाखों वोटर्स को टारगेट कर रहा है और उनका वोट डिलीट कर रहा है, और उस प्रेजेंटेशन में डिलीटेड भी लिखा है। देखिए पीछे लिखा है ना, डिलीटेड मुहर लगा हुआ है। जब डिलीट नहीं हुआ तो काहे आप डिलीट लिख दिए बॉस? काहे आप बोल दिए कि रात में उठा 2 लोगों का वोट डिलीट किया और सो गया, जब वोट डिलीट ही नहीं हुआ? यानी वोटर्स के नाम फर्जी तरीके से डिलीट किए जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव, ऐसा राहुल गांधी खुद ही मान के चल रहे हैं और माहौल बना रहे हैं, जबकि सबूत इसका नहीं दे पाए। राहुल गांधी ये माहौल बना रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक ढेले भर की जानकारी भी उनसे साझा नहीं की, उल्टे जांच को ब्लॉक कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारे आलंद के उम्मीदवार ने घोटाले का खुलासा किया तो स्थानीय ईसी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन सीआईडी की जांच को मुख्य चुनाव आयुक्त ने रोक दिया। कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे और चुनाव आयोग से सारे सबूत देने की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं दिया। कर्नाटक चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग से जांच में सहयोग की कई बार गुजारिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर दिया। आईपी एड्रेस, डिवाइस पोर्ट और ओटीपी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग ने इसे भी रोक दिया। अगर यह वोट चोरी नहीं पकड़ी गई होती, सुनिए लाइन को, कह रहे हैं कि अगर यह वोट चोरी नहीं पकड़ी गई होती तो 6018 वोट हटा दिए गए होते, तो हमारा कैंडिडेट हार भी सकता था। वोट हट जाते, हमारा कैंडिडेट हार जाता, इसलिए मान लो कि वोट चोरी हो गई है। ये कौन कहानी मानेगा बॉस? और कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी बहाना बनाना बंद कीजिए, कर्नाटक सीआईडी को फौरन सबूत सौंपिए। राहुल गांधी ने यह तो कह दिया कि कर्नाटक सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही, लेकिन चुनाव आयोग कोई जानकारी नहीं दे रहा। लेकिन कर्नाटक के चुनाव आयोग ने इसकी भी सच्चाई बता दी। खुद चुनाव आयोग ने बताया कि 6 सितंबर 2023 को उन्होंने जितनी जानकारी उपलब्ध थी वो सब कर्नाटक के कलबुर्गी के एसपी से साझा कर दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि दिसंबर 2022 में चुनाव आयोग को फॉर्म 7 की ऑनलाइन एप्लीकेशन मिली। जब बड़ी मात्रा में वोटर डिलीट करने की अर्जी मिली तो चुनाव आयोग ने अपने लेवल पर वेरिफिकेशन किया। बीएलओ की जांच के आधार पर फरवरी 2023 में चुनाव आयोग की तरफ आलंद पुलिस को शिकायत दी गई और कहा गया कि वोटर्स के नाम हटाने की साजिश की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया गया। 6018 एप्लीकेशन में से सिर्फ 24 एप्लीकेशन सही पाई गई, उन वोटर्स के नाम हटा दिए गए। बाकी 5994 एप्लीकेशन गलत थे तो उन लोगों के नाम ही डिलीट नहीं किए गए। और जहां तक सीआईडी को सबूत देने की बात है तो सितंबर 2023 में चुनाव आयोग ने आपत्ति जताने वाले व्यक्ति की डिटेल, रेफरेंस नंबर, एपिक नंबर, जिन मोबाइल नंबर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए गए थे वो मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस,
फॉर्म सबमिशन डेट, टाइम, यूजर्स क्रिएटेड डेट, ये सारी चीजें पुलिस से साझा कर दी। ये सारी चीजें साझा करने के बाद कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जांच करने वाले अधिकारी से मुलाकात भी की, पुलिस की साइबर एक्सपर्ट से मिले और जांच कहां तक पहुंची इसकी जानकारी भी ली। यानी चुनाव आयोग का कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। एफआईआर तो उसने कराई और उसने कोई भी वोट चोरी होने नहीं दी, वोट डिलीट होने ही नहीं दिया। और जांच एजेंसी के साथ सबूत भी शेयर कर दिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरे कोई सबूतें नहीं दे रहे हैं लोग। पर मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बेसिक सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो ज्ञानेश कुमार एक पूरा सिस्टम 10-15 साल से करा रहा है। तो करा रहा है तो ये 6018 नाम क्यों नहीं हटवा पाया वो सिस्टम? क्यों नहीं डिलीट हो पाई ये 6018 नाम? राहुल गांधी से कोई पूछे कि अगर चुनाव आयोग करा रहा है, कोई सिस्टम करा ले रहा है, तो ये 6018 नाम क्यों नहीं हटवा पाया? क्यों कांग्रेस पहली बार आनंद सीट से जीत गई जब आपके हिसाब से सो कॉल्ड वोट चोरी हो? लेकिन नहीं, राहुल गांधी का तो कुछ और चल रहा है ना, वो अभी आगे आपको बताऊंगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र की एक सीट पर भी खुलासा करने का दावा किया। आरोप लगाया कि जिस प्रोसेस से कर्नाटक की आनंद सीट में वोट डिलीट हुए, उसी प्रोसेस से महाराष्ट्र की राजूरा सीट पर वोट जोड़ दिए गए। महाराष्ट्र की राजूरा विधानसभा सीट पर 6850 वोट जोड़े गए। लेकिन आप यह देखिए कि राजूरा में 1999 से हर चुनाव में विधायक चेंज हो जाता है। 2024 में यहां से बीजेपी जीती, 19 में कांग्रेस जीती थी, फिर 2014 में यहां बीजेपी जीती थी, 2009 में कांग्रेस जीती थी, 2004 में स्वतंत्र भारत पक्ष को जीत मिली, 1999 में कांग्रेस को जीत मिली। यानी राजूरा से कांग्रेस का इतिहास है, वो एक चुनाव जीतते हैं, अगला हार जाते हैं। तो ये वाला हार गए क्योंकि पिछला जीते थे, वो पैटर्न बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी इसे इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे वोट जोड़े या घटाए गए तो कांग्रेस इस बार ये सीट हार गई, वरना पता नहीं कितने बार से जीत रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना, उन फैक्ट्स में दम ही नहीं है, ठस्सी बम है बॉस। हाइड्रोजन और एटम बम तो छोड़ दीजिए, ये ठस्सी बम है। और सवाल यह है कि आप क्या देश के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाहते हैं? पहले ईवीएम चिल्लाते रहे, अब जो है वोट चोरी कह रहे हैं, नाम जोड़ के नाम कटा के होता है। खुद अभी बिहार में ये लोग 89 लाख नाम दिए हैं कि भाई इनको हटाइए। क्यों दिए आप? ये वोट चोरी कराना चाहते हैं कि आप आपके लॉजिक के हिसाब से? राहुल गांधी के आज के वोट चोरी वाले धमाके पर, सो कॉल्ड धमाके पर, अमित शाह ने भी जोरदार पलटवार किया। आज अमित शाह बिहार में थे, शाह ने राहुल और लालू दोनों को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बिहार में यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का मकसद वोट चोरी नहीं बल्कि घुसपैठियों को बचाने का था, यह अमित शाह कह रहे हैं। सुनिए एक बार। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। वोट चोरी के नाम पर राहुल गांधी धमाका करने का दावा तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत हैं। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि जब इतने पुख्ता सबूत हैं और मान लीजिए आपके हिसाब से चुनाव आयोग मान नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो कोर्ट जाएंगे क्या? राहुल गांधी ने जो जवाब दिया आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइए। कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। सुनिए एक बार। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाइए। देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है।
आप सोचिए बॉस, इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं कि मेरा काम इस देश के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। भाई आप कोर्ट क्यों नहीं जा सकते भाई? जब इतने सबूत हैं, दूध का दूध पानी का पानी, कोर्ट में कर दीजिए। और आप तो, या आपका पूरा इकोसिस्टम कई बार कोर्ट गया है, विपक्ष कोर्ट नहीं गया है। भाई बिहार एसआईआर के मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, वक्फ कानून, आर्टिकल 370, राफेल मुद्दा, पेगासस, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सीएए, नोटबंदी, सब पे कोर्ट नहीं गए। इसी में कोर्ट में जाने में आपको लग रहा है कि ना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। आज दिन में राहुल गांधी आए थे तो वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ने, लेकिन बम तो फुस हो गया। इस धमाके का कोई असर शाम तक नहीं हुआ, तो शाम तक राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर लोग बातें करने लगे कि राहुल गांधी का असली एजेंडा आखिर क्या है। क्योंकि आज वोट चोरी के नए आरोप लगाकर राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी ने जेन जी का जिक्र किया और यह जेन जी का नाम जब भी आता है तो लोग नेपाल की बात करने लगते हैं। नेपाल में हाल में जो भयंकर बवाल हुआ था, जिसमें संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रधानमंत्रियों के घर से लेकर मंत्रियों के घरों में आगजनी हुई थी, मारपीट हुई थी, खौफनाक तस्वीरें आई थी, नेपाल में तख्ता पलट हुआ था, वो सब जेन जी प्रोटेस्ट के नाम पर हुआ था। नेपाल में इसी में भयंकर अराजकता भी दिखी थी। जब राहुल गांधी ने आज जेन जी का जिक्र किया और अपने वोट चोरी वाले सियासी एजेंडे में इसको जोड़ा, तो लोगों ने सवाल उठा दिए कि आखिर राहुल गांधी का असली मकसद क्या है? क्या वो जेन जी को भड़काना चाहते हैं? वो भारत में नेपाल जैसा हाल बनाना चाहते हैं क्या? क्योंकि इंडी गठबंधन के कई नेता पहले ही खुलकर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालत भारत में होने की बात कर चुके हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं ताकि भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बन जाए। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.